नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण कोई बात कह दी और मैंने काम में लाया भी एक नंबर नहीं है बा काम में आप लेने को भाव से एक नंबर हो ले अपने मन मार करके लाया तो वह एक नंबर को नहीं हुई। वैसे तो बात चुकी है कि प्रसन्नता से काम में लाए उससे भी वह चुकी है कि काम में लाने के समय में बहुत उत्साह और प्रेम है। वैसे भी बात चुकी है कि रोमांच है। वैसे भी बात चुकी है कि आशीर्वाद है। वैसे भी बात चुकी है भगवान का दर्शन है। एक लुबरवा है। हाँ उनको जो बात है वो है ये बहुत प्रमाणम है। थोड़ा उत्साह थोड़ा दर्शन होना चाहिए ना। थोड़ा दर्शन को थोड़ा बड़ा थोड़ा फायदा है। थोड़ा उत्साह थोड़ा फायदा घणो उत्साह घणो फायदा जितो उत्साह है उतना ही फायदा। श्रद्धा की कमी विषय मैं विषय में श्रद्धा ज्यादा हो गई मैं कम है। जब आपकी सम्मति मिल जाए जब श्रद्धा ज्यादा हो जाए जब बात युक्ति संगत को नहीं जब हम श्रद्धा कम हो जब बात शास्त्र संगत नहीं है युक्ति संगत नहीं है अपने मन के अनुकूल नहीं है मन के अनुकूल आई और तो शास्त्र संगत तो सभी है। तो मैं मानने में कम बेसी पड़ा हो जाए यही बात है भगवान के विधान के बाद कि भगवान को जो कुछ विधान है मैं एक प्रकार से अपना कोई बेटो मर गयो कोई घर के वहां लाए लागी कोई भी प्रकार को अपने अनुचित काम माने अपना मन के विरुद्ध हो गए कोई काम और मैंने भगवान को विधान मान करके मैंने बर्दाश्त करे हो फायदा तो मैं भी है और वैसे भी ज्यादा फायदा मैं कि बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा मैं प्रसन्नता पूर्वक मैंने स्वीकार करे वैसे भी ज्यादा मैं फायदा है कि भगवान को जो विधान है जी के ने देख देख करके वही बात है कि प्रफुल्लित हो गए मन के माँ इतनी प्रफुल्लित हो कि रोमांच होने लग जावे उससे भी ज्यादा प्रसन्नता वो है कि तीनों प्रसन्नता है कि भगवान
को विधान सुनकर आशीर्वाद होने लग गया, मुग्धता होने लग गया, बहुत ज्यादा प्रसन्नता तो भगवान प्रकट हो जाए। जी आप भगवान को विधान सुने हो, वृक्ष के नीचे रहा कर थोड़ी जो बोले का वृक्ष के जितना पत्ता है इतना दिन का वहां भगवान मिलसी। मैंने मालूम है कि मैंने भगवान मिलसी तो मिलने को मालूम होने से कितनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि भगवान को इसी वक्त आ गया, मिल भी नहीं, भगवान ही आ गए। भगवान को विधान सब कामों में ये सभी काम क्योंकि जो काम हो जाए भगवान के विधान से कोई सी भी घटना हो जाए, फिर कोई भी घटना हो तो मैंने आनंद रूप दिखे, लीला रूप दिखे। जैसे एक नामदेव जी की आग लगी तो दौड़ा यार, बस बहुत प्रसन्नता के साथ बोलो महाराज की कसूर है कि मैंने भी तो कर्तव्य दृष्टि से ठीक हो भगवान की दृष्टि हो सी गई, लेकिन कर्तव्य दृष्टि से तो ठीक हो नहीं। आग लग गई तो और बाकी चीज और बाकी क्या है, इतनी तरह ज्यादा मात्रा में करो, अपने वास्ते इतनी छूट ले लो, आपने और मत गिरो तो भी भगवान मिल जाए। कोई बुझा तो भी भगवान मिलना चाहिए। हाँ क्या की बात नहीं, एक प्रकार से बुझावा इतना तो आप एक ही क्षण में मिल जाए की बात को नहीं, पर मैंने आप हंसता रहो देखता रहो तब ठीक है। प्रसन्न भीतर में जाए प्रसन्नता है और कर्तव्य दृष्टि से बुझाने की पावर। कर्तव्यता जैसा आई जयंती का प्रेम कभी आ गई, नीति आ गई बेटा। जी आपने घर में आग लागी, भगवान लगा दी, अब अपने बुझावा तो नीति है, ठीक है, बुझाने में कोई दोष को नहीं, पर एक प्रकार से अब लाग गई भगवान की मर्जी से लगी है तो आप पर बुझाने से क्या जरूर है। हमारे बीमारी होगी शरीर के, आप को प्रतिकार करे तो भाई दवाई लगाओ, तो अनीति है, कोई आठ की बात को नहीं, ठीक है, बीमारी होगी तो दवाई लगाओ, भूख लगी तो रोटी खाओ, समझा, रात में नींद आई तो सो जाओ। पर एक प्रकार से ऐसे बेचैनी हो जावे कि मैंने कोई नहीं सूझे, न दवाई लगाना सूझे, न खाना सूझे, न पीना सूझे, न टट्टी न पेशाब कुछ भी भाई एकदम सिर पर सवार हो जावे और ज्यादा चौकी है। भगवान को विधान को तो अर्थ है कि कोई आदमी मर जाए, कोई जी गयो जाए, आगे लागी जाए, बाकी तो जी किसी प्रत्येक क्रिया में की प्रसन्नता को जो काम करे भगवान ने करे प्रसन्नता की बात है। हाँ। अच्छा रोटी रिया, रोटी जी भूख लगी तो भगवान भूख से रोटी मांगे थे। यह बात है कि ज्यादा प्रेम हुए ना तो नींद भूख बने स्थावे को नहीं बना, दिन की भूख को नहीं, रात की नींद को से उड़ जाए। नारायण का लगन में तन्मय दीजिए कोई लगन लगन से लगन बहुत ज्यादा तन्मय कुछ को नहीं बताया, वो बार भी नहीं लगे। आपको ना भगवान जी के रूप में आवा है, बार रूप में सेवा करे पूजा करे। हाँ तो भाई तो बात हुई, तो बार रूप में दिया तो बीमारी रूप में आके दवाई दो, एक अभी तो नीति है नहीं, बीमारी नहीं आनंद मान ले, आनंद मान ले तो मैंने प्रतिकार नहीं करे, प्रतिकार करें आपने प्रतिकार नहीं करे, बीमारी आवे बस बहुत आनंद है, वो ठीक है, प्रतिकार आप क्यों करा नहीं तो भूख लगी। मैं एक बात पूछी थी, भूख लगी दवाई की तो चीज एक दूसरी बात ऊपर की नहरी क्रिया रही, भूख लगी तो भगवान बिना भूख से भगवान मांगे नहीं जरूरत, बिना ज्ञान हो जाती बात पूछी। भूख लगी ठीक है, पर वो इतना तन्मय हो गयो कि जी आप कोई काम का तन्मय हो जाए, घर का जीवो जीवो करवो कर आप तन्मय हो जावा, एक प्रकार से तो लगन हो जाएगा ना, जनाब सब बात में आप छूट जाए। शतरंज को एक दृष्टांत दियो, एक आदमी शतरंज खेल रहे तो शतरंज में बहुत भारी तन्मयता, लगन बहुत ज्यादा थी, तो शेर के बाप है सब बीमार हो, वैद है, बोले डॉक्टर आए हुए है, बोले आप बाजी आरम्भ कर दिया, थोड़ी जावे तो वैद जी ने ठीक दिखा लो की है, वैद जी ने दिखाई,
दिखा करके भाई जी दवाई बताया, बोला यह दवाई बताई है। तो पर दवाई को प्रबंध करो, बोले भाई जी क्या जो कर दो थे, बस तो काम अभी 10-20 मिनट की देरी है मेरे भी। फिर बोला कि ठीक है, मैं दवाई तो दे लागू पूरी पड़ी, तो ऊपर का सांस आवे। बोलो क्या हाल पड़ी है, मैं अभी आऊं एक प्रकार से थे बैठे हो लेकर आके माथे के नीचे ताल ले रखी। समझा? मर गया तो बोला कि थे बांधा बुद्धि करो, मैं सांभलो जैसे सीढ़ी उठा जो जरा। तो क्या लगने की बात दिखाई कि सतन जी किसी लगन हो कि बस वो काम पूरा हो जाए जरा, पूरा हो जाए जरा। तो फिर परमात्मा की लगन तो ऐसे जोरदार होनी चाहिए कि तो सब काम फैल होता रहे, वो आपकी लगन में ही रहे दोनों में। एक बात कही है, मैं तो शतरंज खेला कर तो बालक में बहुत वर्षा वाला मैंने यह बात याद आवे, मैंने बुलावो करता गायक और बाहर दुकान पर मैं खेल तो रहता, तो मैंने कोई रकम से मैंने छोड़कर जानो जो कोई प्राण जा रहे है, इसी परिस्थिति होती मैंने छोड़ना पड़ता। बाजी हार के कौन जा तो हम टाण बहुत हो जाए। तो टाण को मतलब दिखाए कैसी टाण होनी चाहिए भगवान के विषय। तो कहानी भाई बात कही है श्याम की लगन लगन सब कोई कहे लगन का आदर्श हो नारायण जिस लगन में तन मन दीजिए कोई, तो मैं तन और मन सब खोजिया बगु नाम लगन। तो वह लगन में ही शाम में तो भगवान मिला, तो बिहार की लगन में मिला कर कोई। और टाण के वहां सब चीज क्या मिलना हो जाए। ये भगवान मिलने के बाद भी यही लगन रहा है, पहला पहला तो नहीं मिले थे। ये नाम दीजिए उदाहरण में पुस्तक में दृष्टांत आपका वो भी कई दृष्टांत आवे तो बराबर में दृष्टांत एक दृष्टांत तो भगवान मिलेगा, मिलने के बाद भी फिर बात बने नहीं है टाण। फिर विरह में जो टाण हो है जिसी मिलने के बाद में टाण को नहीं रहे काम, तो वो हो जाए कर उसे समझो मैं भगवान के मिलने की व्याकुलता है और मिला को नहीं, तो जब तो बहुत भारी तान है क्या मिले क्या मिले। और मिल जाने के बाद के बीच के वहां मैंने समझो कि मैं बीमार हूँ, मेरे बीमारी हो गई, तो बीमारी होगी तो कोई कैसे दवाई कर लो, पानी कर लो, वो कर लो, सुहाव को नहीं बात बने, बोले तू दवाई पानी की उसकी करे एक प्रकार से बात बने बिगिन सो मालूम थे भाई क्या वेलना कर दिया। टाण है भगवान की तरफ की, और भगवान मिल गया ना बात टाण तो को नहीं रही, भगवान साहब का मिल गया प्राप्ति है। तो मैं बाल के बीच के वहां उसकी अवहेलना तो को नहीं हुए, आपने कर ले तो भी कोई आंटर नहीं कर ले तो कोई आंटर नहीं, परवा को नहीं है, अवहेलना को नहीं हो। टाण में तो अवहेलना हो जाए, जोरदार टाण हो तो दूसरी बात की अवहेलना हो जाए। मिलने के बाद एक बार मिल जाएगा तो मिल ही रहोगे बराबर, क्या सगुण साकार के मां तो शरीर से एक बार मिला के बाद के मां फिर शरीर से तो वियोग हो जावे, फिर मन से वियोग को नहीं हुए, मन से वियोग को नहीं हुआ। एक बार मिल जाने के बाद में फिर भी एक उसे मिलने की तो अपने टाण सी देखने में आ जावे है, पर वो वास्तविक जो मिलने होने के बाद में टाण को नहीं कही जावे, प्रेम कही जा सके। जिया गोपियां थी तो भगवान मिलकर के अंतर ध्यान देता, फिर भी बना मिलने की रहती, फिर भी टाण रहती, तो वह मिल तो गया ही भगवान, फिर भी बना के मिलने की टाण रहती। तो इस तरह की बात तो है। और जब भगवान मिल भी जाए बना तत्व से जान जाए और बंदा ने वास्तविक प्राप्ति मान लेवा जी की हो जाए, भक्त्या माहौल भक्त्या तो नहीं आ सके, एवं विदुर जो ने ज्ञातुम दर्शु तत्व ने प्रवेश तुम जब परम सके, अनंत भक्ति से मेरा दर्शन भी हो सके, तत्व से जान भी सके, मुझे में चाहो तो प्रवेश भी कर सके। तो
भगवान के वहां प्रवेश कर जाओ तो फिर टाण बिटाण की हो तो भगवान ही बन जाए, मामलो खत्म हो गयो। पर ये दो बात हो जावे कि भगवान का दर्शन भी हो जाए और बड़े तत्व से जान भी जावे, तो वो सदा ही बना के समीप है भगवान ने यदि समझ लियो तो फिर ये मिलने की टाण हुए मिले भला बियान की गुणी हुए। अर्जुन है जिको भगवान ने तत्व से जानो नहीं हो, दर्शन तो हो गया था पर जानो नहीं तत्व से, तो इस वास्ते नहीं जानने के कारण से मैंने भगवान के स्वरूप को देख करके भय भी भी स्वरूप को देख करके घबराए भी और भगवान मैंने आश्वासन भी दियो। तो वैसे बात मैं घट सके है दर्शन होने के बाद भी जब तक मैंने यथार्थ रूप से नहीं समझो, और दर्शन हो गया तो मैंने सर्टिफिकेट मिल गयो मुक्ति को कि मुक्ति कल्याण होने में कोई शंका को नहीं। और जब तक मैंने तत्व से नहीं जाने तब तक मैं थोड़ा ये दोष घट सके। गीता को उपदेश होने के बाद तो अर्जुन जान लियो, ये बात समझ जाएंगे तो फिर यह मानी जावे कि अभिमन्यु मयूर से आपने दुख प्रकट करो रोनो तो इत्यादि दुख प्रकट करो समझो, तो बाबा की यह समझो कि आपने लोक विहार के वास्ते लोक संग्रह के लिए लोग समझ लो लीला की समझो यही बात कही जावे। भगवान परम अर्जुन अर्जुन बहुत लाभ करे तो मैं एक प्रकार से दो ही बात ले जा सके, लीला को तो भगवान को तो चरित्र हो तो लीला कहे जावे, भक्त को चरित्र हो तो लोक संग्रह कहे जाओ, और कोई या बीती कमी मानी जाओ और दूसरों दूसरों वो जो वर्णन आवे है पिछले जो वर्णन आवे नहीं भगवान के परम धाम पधारने के बाद में लोग बहुत ठगिया गया कि वहां से जितना उपयोग लेना हो जितना आगे पीछे की जो भावना है बढ़िया चीज है कि वो भी देखना है बहुत ज्यादा उपयोग आपने बहुत ही पिछताओ है ज्यादा बेटा वो पिछताओ है जी कोई लोगों ने उपदेश के वास्ते शिक्षा के लिए बड़े को तो शिक्षा को ये एक बात थी ये 90 वर्ष का अर्जुन हो गया जिगो की गीता सुनाई बहुत बार करना अर्जुन है तो गीता के समय का पहले मैं इतनी लगन को नहीं की बात 90 वर्ष के विषय में तो थोड़ी शंका आवे कई जगह 90 वर्ष तो आप दृष्टि से लेवा कि अपने भगवान जो है 125 वर्ष की उम्र पाई दृष्टि से घटाकर 36 घटाकर 90 करा वो तो मिला है, पर महाभारत के लेख से युधिष्ठिर जो राजा हुआ तब इतनी उम्र को नहीं मान लिया महाभारत के प्रकरण से, और भागवत के प्रकरण से भगवान ने 100 वर्ष का मानेगा, महाभारत के हिसाब से 100 वर्ष की उम्र को नहीं मानेगा। तो दृष्टि से थी तो उम्र के विषय में पूरा खलासा को नहीं कोई इसमें मेरा ख्याल तो नहीं है कोई कभी 76 वर्ष का महाराज युधिष्ठिर है आज बनाने राज मिलियो कोई इस बात का तो मेरे पास कोई प्रमाण कुछ नहीं, मैं और कमती उम्र में ही बनाना मानू रहा तो वह मानने से भगवान का 100 से नहीं मानकर 100 मानना पड़े पहले से। अगला 36 तो पक्की बात है, अगला 36 में तो पूरा ऐसी बात है कि गांधारी कई शराब है नहीं शराबों को ज्यादा सुगंध है नहीं, गांधारी को शराब के भी सब तो ख्याल उनको नहीं, यह बात तो पक्की है कि राजा युधिष्ठिर को राज होने के बाद में 15 वर्ष ही तो ये बना की माता है और गांधारी है, ये 15 वर्ष युधिष्ठिर का राज में रहा, ये तो उल्लेख साफ है। घर से बाहर जाकर 3 वर्ष बाहर में तपस्या करी, 18 वर्ष से बीतने पर गांधारी कुंती ये सब मारा गया। बैंक बाद भी और कथे को लेकर 18 वर्ष तक शायद और राज करे वो 36 वर्ष तक युधिष्ठिर राज करे, यह बात तो एक से मिले है।
जिसकी की आयु कितनी सब हुई ये साफ को नहीं मिला है। कृष्ण जी के विषय में यह साफ को नहीं मिला महाभारत में। हाँ, यह बात तो आवे कि नहीं ये गांधारी कुंती रहेगी तो मृत्यु पहला होगी। ये मुसल पर्व जो है जिसका में यादवा की समाप्ति की तेरी समय तो यादवा की समाप्ति है जी को काल को उल्लेख साफ सुधा डालते याद को नहीं घटो उसी जरूर ये तो सही बात थोड़ी याद है। वास्ता वास्ता भूल जाओ हम जब बहुत पुरानी बात हो तो कोई भूलने जा रहा है। और ये जन्मेजय जो है एक विष्णु दादा की 1000 वर्ष तक राज करे 36 वर्ष है जन्मेजय के 1000 वर्ष परीक्षित तो बहुत दिन राज को नहीं करो छोटी उम्र में चले गए। परीक्षित की संख्या चालता है को नहीं याद। अब जन्मेजय 60 वर्ष हाँ तो एक दूसरे 25 वर्ष राज करी हमारी दीदी के भाई तो राज करे हाँ तो ये समय की बात वक्त में विशेष लिखने को मुहावरों कम थो कि भविष्य में वह काम आवेगा नहीं सोचता। किसी काम को करते हैं तो उस तरफ हमारी वृत्ति चली जाती है तो चाहे दूसरे काम में नुकसान हो जाओ आपने इस काम में तो नुकसान करना नहीं। तो बोले हमारे तो ऐसी धारणा है कि मन बुद्धि हम भगवान में लगा देंगे तो फिर दूसरा काम ही हमारे से नहीं होगा। नहीं ऐसी बात तो नहीं है। अधिकांश के बीच के वहां जो है आपका जो मन और बुद्धि एक प्रकार से दूसरी जगह रहता है पर आप काम दूसरा ही करते हैं। आप जिस समय भोजन करते हैं तो आपका मन कलकत्ता मुंबई कहाँ घूमता रहता है। आप टट्टी जाते हैं तो क्रिया तो आप टट्टी जाने की कर रहे हैं और आपका मन कहीं घूम रहा है। आप स्नान करते हैं आपके स्नान के काम में तो कोई बाधा नहीं आई स्नान हो ही गया और मन ने मालूम कहाँ घूम आया। हम तो हर वक्त ये देखते हैं कि एक प्रकार से आप एकांत में बैठ करके भजन के लिए बैठते हैं ध्यान के लिए बैठते हैं और भजन ध्यान और गीता का पाठ करते हैं किंतु आपका मन संसार में सैल करता रहता है। तो मन जहाँ रहता है वो प्रधान काम है और जहाँ इंद्रियों से आप काम करते हो उसकी कीमत कम है वो गौण है। तो जिस प्रकार से आप का मन रहता है दूसरे स्थान में उस प्रकार का मन तो रहना चाहिए परमात्मा में। और जिस प्रकार से गौणी वृत्ति से तुम ये सब काम करते रहते हो ये तुम्हारा गौणी वृत्ति से करते रहो। संसारिक काम को तो जिस प्रकार से तुम करते हो जिस आदत से करते हो वैसे करते रहो। और मन से तुम जो फालतू चिंतन करते हो कोई अपने संसारिक चिंतन करते हो उसके स्थान के वहां भगवान का चिंतन करना चाहिए। और हो सकता है क्यों भगवान खुद कहते हैं अर्जुन को इसके बाद ही यंग यंग वापी समभावं तस्तंते कलेवरं तम तमेवेति कौन्ते सदा तद भाव भावित है। इस स्थान के मां अपने भगवान सो कहते हैं कि क्या कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुष्य युद्ध च और मय्यर्पित मनो बुद्धिर मां में वैश्य संशय इस वास्ते कि हे अर्जुन क्योंकि मरने के समय में जिसको याद करता हुआ जाता है उसी स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो इस न्याय से सब समय में तुम मेरा ही स्मरण कर दूसरा स्मरण मत करना और शरीर और इंद्रिया से तुम युद्ध कर इन्हें से तुम युद्ध कर
तो बोलो हर वक्त भगवान को याद रखते हो युद्ध हो सकता है? भगवान कहते हैं नहीं तो कहते क्यों भगवान? अर्जुन क्षत्रिय था, अर्जुन के लिए वो स्वाभाविक की बात ही कि जैसे कोई समझो कि खाती है तो खाती का काम करते करते भी एक प्रकार से उसका मन इधर उधर घूमता है। जैसे कोई भी मनुष्य है अपना काम करते करते उसका मन दूसरी जगह चला जाता है और वो काम जो उसका है उसमें भूल नहीं होती, उसका वो अभ्यास है। जैसे कोई पुजारी है समझो कि ताली भी बजाता है और समझो कि आरती भी करता है भगवान की, दोनों काम साथ में चलते हैं। आपको हम दे देंगे तो आप दोनों काम साथ में नहीं चला सकेंगे, या तो ताली बंद हो जाएगी, वो आरती स्थिर हो जाएगी। तो अभ्यास से दोनों चले और फिर भी उसका मन और ही काम करता रहे। तो जिस आदमी का जैसा जो स्वाभाविक अभ्यास हो जाता है उसमें उसको ज्यादा मन लगाना नहीं पड़ता, वो तो एक प्रकार से स्वभाव से वैसा होता ही रहता है। तो संसार का जो काम है वो तो स्वभाव से होता ही रहेगा। भोजन करने तुम बैठोगे तो गिलास मुख में अपने आप ही जाता रहेगा, ये नहीं कि कोई भी एक भी गिलास आपका मुंह की तरफ नहीं जाकर कान की तरफ चला जा, संभव नहीं। चाहे आपका मन वहां हो चाहे मत, तो वो काम तो अपने आप ही होता रहेगा। तो मुख्य बात यह है कि भगवान का कहना है कि तू हर वक्त मुझको ऐसा याद रख और मन बुद्धि मुझ में लगा दे। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं तो बुद्धि का लगाना ये कि भगवान है, भगवान के विषय में ये निश्चय कि हर वक्त भगवान का अपने निश्चय रखना कि भगवान है और निश्चय के अनुसार मन से मनन करना, ये मन का भगवान में लगाना है। तो भगवान कहते हैं तुम मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। और भी सर्व कर्मा नपि सदा कुर्वाणो मेदपाश्रिय मत प्रसादा दवापनोति शाश्वतं पद्मभ्यम। सदा सर्वदा सर्व कर्म करता हुआ भगवान कहते हैं कि मद व्यपाश्रित मेरी शरण लेकर के, शरण लेना क्या है कि भगवान को याद रखना। भगवान कहते हैं कि मेरी शरण लेकर के मनुष्य सदा सर्वदा कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। तो कर्म के बीच में कोई भगवान बाधा नहीं डाली, प्राप्ति में भी कोई कमी नहीं आने दी। साथ में एक शर्त रखी कि मेरी शरण होकर या मुझको हर वक्त याद रखता हुआ कर्म कर। तो मुझको याद रखता हुआ कर्म कर, मन बुद्धि मुझ में लगा दे, यह जो बात है अरे भगवान की मन बुद्धि से शरण लेने में एक ही बात है। तो मन बुद्धि से भगवान की शरण लेकर के और इंद्रिया और शरीर से हम काम करते रहे तो उस काम का कोई मूल्य नहीं है, काम तो होता ही रहेगा और हमारे कल्याण में कोई कमी नहीं आएगी। तो मुख्य जो हमारी वृत्ति है वो भगवान के स्मरण में रहनी चाहिए और गौणी वृत्ति से संसार का काम करना चाहिए। इसी प्रकार से समझो कि उच्च कोटि के साधक भी करते हैं और महात्मा जो पुरुष है उनका तो स्वाभाविक ऐसे होता ही है। ईश्वर भी तो कर्म करते हैं आकर के, तो उनका तो स्वाभाविक की क्रिया होती रहती है, उनमें कोई एक प्रकार से मन नहीं लगाना पड़ता, वो तो स्वभाव हो जाता है उनका। तो इसी प्रकार से अपना स्वभाव ऐसा बना लेना चाहिए और ये तत्व समझ लेना चाहिए कि एक क्षण भी हम भगवान को भूल जाएंगे और उस समय हमारे प्राण चले गए, हमारी मृत्यु आ गई तो समझो कि हम तो मारे गए, हमारा तो ये मनुष्य जीवन ही नष्ट होगा। तो ये जो तत्व जो आदमी समझ लेता है वो जोखिम में नहीं जाता, वो तो हर वक्त भगवान को याद रखते हुए ही जो कुछ कर्म बनता है करते हैं। न बने तो न बने, उसके वास्ते कौन सी आपत्ति है, न बनने से कोई हर्ज की बात नहीं है, किंतु भगवान को भूलने से बड़ी भारी नुकसान की बात है। तो भगवान को हर वक्त याद रखना चाहिए, भगवान को हर वक्त याद रखते हुए ही कर्म करने की चेष्टा करनी चाहिए। और मन आपका जहाँ है वही असली चीज है, उसी को भगवान अपने पकड़ते हैं। इंद्रिया आपकी क्या काम कर रही है, शरीर आपका क्या काम कर रहा है, इसकी तरफ न भगवान का ध्यान है और न इसका आदर ही किया गया है। आप भगवान का ध्यान रखो और
जो कुछ आप व्यापार करते हो, दलाली करते हो, खेती करते हो, नौकरी करते हो, वो काम वैसा का वैसा ही आप अपना करते हो। और यदि उसके वहां किसी बाधा आवे तो आने दो, उसके वास्ते कोई आपत्ति नहीं, किंतु भगवान की समृद्धि के वहां बाधा आनी नहीं चाहिए। 7-5 बात नहीं बतला करके भगवान एक बात पर ही ज्यादा जोर दिया है, अनन्य चेता सततं योमांग समृद्धि नित्य से तस्यांग सुलभ पार्थ है नित्य युक्त ऐसे योगी ने। अनंत चेती जो नित्य निरंतर मेरा श्रवण करता है, उस योगी के लिए, मनुष्य भक्त के लिए मैं सुलभ हूँ और दूसरों के लिए दुर्लभ हूँ। तो भगवान जिस साधन से सुलभ है वो ही साधन करना चाहिए, और ये सबसे बढ़कर के सुगम साधन बन रहा है कि हर वक्त मुझको याद रखना। तो भगवान को हर वक्त याद रखने के लिए बस इसका तत्व समझना चाहिए। तत्व समझने से भगवान में प्रेम हो जाता है, विश्वास हो जाता है, श्रद्धा हो जाती है, फिर वो भगवान को छोड़ ही नहीं सकता, भगवान के आश्रय को छोड़ ही नहीं सकता, भगवान उससे छूट ही नहीं सकते। जब भगवान को समझ लिया अपने बुद्धि से थी कि इस प्रकार से थी भगवान सब जगह के बीच के वहां है, तो वो फिर बुद्धि एकदम अपने उस भगवान को नहीं छोड़ती। किसी भी मनुष्य को हम महात्मा समझने में तो उसके दर्शन से ही ये बात याद आ जाती है। वो जब तक अपने पास रहता है तो उसके हृदय में ये भाव हर वक्त रहता है कि हम महात्मा के पास में हैं, हम महात्मा की सेवा करते हैं, उसको भोजन कराते हैं, और उससे का नाम चाहे कोई हो, चाहे रामदास हो, चाहे किशोरदास हो, चाहे प्रभुदास हो, समझो कि हमारा जब ये भाव है कि महात्मा है, समझा, तो उसके नाम से भी कोई प्रयोजन नहीं है। वो हमारा महात्मापने का भाव है, वो हर वक्त जागता रहता है। तो महात्मा से तो परमात्मा और उच्च कोटि के महापुरुष हैं, इस वास्ते परमात्मा का भाव हमारा ध्यान होगा, वो कैसे दूर हो जाएगा। तो यह जो संसार है ये भगवान को स्वरूप है। जैसे एक मनुष्य के भीतर में महात्मा बुद्धि कर ले, ऐसे संसार में परमात्मा बुद्धि कर लेनी चाहिए। यह संसार है सो परमात्मा को स्वरूप है, यो भाव, यह संसार के मां परमात्मा व्यापक है, यो भाव। तो इस प्रकार से थी अपने बात समझ में आ जाए कि परमात्मा सबके बीच के मां व्यापक है। तो कोई भी चीज अपने सामने आवे कि उसके मां परमात्मा अपने को दिखाएंगे कि परमात्मा इसमें व्यापक है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं कि जहाँ परमात्मा नहीं, कोई ऐसा पदार्थ नहीं कि जहाँ परमात्मा नहीं, ऐसा कोई शब्द नहीं, कोई भाववाचक समझो कि भाव नहीं कि जहाँ परमात्मा नहीं। इस बात को जब समझ लिया, समझ में बुद्धि में यह बात आ गई, तो वो बात फिर दूर नहीं हो सकती। इस वास्ते इस बात को समझने के लिए अपनी चेष्टा करनी चाहिए कि परमात्मा सब में सब व्यापक है। जैसे आकाश बादलों में व्यापक है, जैसे आकाश वायु तेज जल पृथ्वी में व्यापक है, कोई भी 5 भूतों के मां ऐसा कोई पदार्थ नहीं कि जहाँ आकाश नहीं हुए। इसी प्रकार से थी संसार के 24 पदार्थों के बीच में ऐसा कोई पदार्थ, ऐसा कोई स्थान, कोई देश या काल नहीं कि जहाँ भगवान न हो, परमात्मा न हुए। ये बात जब समझ में आ जाओ तो परमात्मा की बुद्धि तो बुद्धि से हो ही नहीं सकती, और आपके कामों के बीच में कोई आंत है सोचिए। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण नारायण श्याम रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय।